स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन तेरे सामने है बेटा। सिंप्लीफाई कर रहा है तू। सिंप्लीफाई क्या कर रहा है? देख बेटा, सिंप्लीफाई में रूट माइनस 16 है, क्वेश्चन 1 है। इसमें रूट माइनस 16 प्लस 3 रूट माइनस 25 प्लस रूट माइनस 36 प्लस रूट माइनस 625। तो देख बेटा, एक सिंप्लीफाई में एक सिंपल आइडिया ऐसा है तेरा, कोई भी नंबर है उसमें रूट माइनस 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? आई आती है। रूट माइनस 1 की वैल्यू आई आती है बेटा। तो देख बेटा, रूट में माइनस 81 है तो इसका क्या लेगा तू? ये रूट में माइनस है तो आई लेगा और 81 का स्क्वायर रूट 9 लेगा। देख बेटा, ये बहुत तुझे काम आने वाला है। ऐसे ही रूट माइनस 49 है तो रूट में निगेटिव साइन के लिए तू माइनस ले रहा है और 49 का स्क्वायर रूट 7 ले रहा है, तो ये 7i आएगा बेटा, 7i। तो देख बेटा, रूट में अगर माइनस 36 है तो इसको अब तू डायरेक्टली क्या लेगा? 6i, डायरेक्टली 6i लेगा। तो देख बेटा, अगला पॉइंट क्या होगा इसका? ये रूट में माइनस 1 है तो ये माइनस 16 के रूट में माइनस 1 है तो उसके लिए तो i ले रहा है और 16 का स्क्वायर रूट 4। उसके बाद में 3 टाइम्स 3 इंटू ब्रैकेट करेंगे इसको। रूट में माइनस है तो i और 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा बेटा तेरा। अगली स्टेप देख बेटा, प्लस रूट में माइनस 1 है तो i 36 का स्क्वायर रूट 6 माइनस रूट में माइनस है तो i और 625 का स्क्वायर रूट है 25। तो आगे देख बेटा, आगे क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट ये होगा 4i प्लस 3 5 15i प्लस 6i और ये माइनस 25i है बेटा तेरा। देख बेटा, तो 4 प्लस 6 क्या होगा? 10 10 प्लस 15 25i और ये माइनस 25i। 25 माइनस 25i क्या होगा तेरा? 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा तेरा, इसका आंसर है 0। इसका सॉल्यूशन है तेरा बेटा 0। नाउ इसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है? रूट में माइनस 1 है तो इसके लिए तो आई लेगा। नंबर 2, सेकंड पॉइंट देख रहा है। अभी सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकंड वाला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है 4 रूट माइनस 4 प्लस 5 रूट माइनस 9 माइनस 3 रूट माइनस 16। तो देख बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो 2 4 है ये। देख बेटा, ये 4 है, इसको ब्रैकेट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट है 2 और रूट में माइनस है तो इसके लिए i। ये होगा 4 इंटू 2i प्लस ये 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट में माइनस 1i 5i माइनस 3 टाइम्स 4i। देख बेटा, किस तरह से तू सॉल्व कर रहा है? 4 इंटू 2i प्लस 5 इंटू 3i माइनस 3 इंटू रूट 16 अंडर रूट माइनस 16 को तो 4i लिखेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर फिर बेटा, ये होगा 8i, उसके बाद प्लस 15i, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 12i। देख बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा है सिंप्लीफाई में? 8i 15i से 12i चले गए 3i, तो 8 प्लस 15 11i। तो देख बेटा, फाइनली ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला है, इसका आंसर होगा 11i। इसका आंसर होगा बेटा 11i।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है तेरे सामने, देख बेटा ये, राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बेटा तेरी। जब तक तू अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं समझेगा उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा बेटा, इसलिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बेटा। इसमें क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट्स तुझे फाइंड आउट करना है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके कॉन्जुगेट्स तुझे फाइंड आउट करने हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं देख बेटा, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, z इक्वल्स टू a प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स टू a माइनस बी आई। मीन्स तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन तू चेंज कर रहा है। देख बेटा कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट होता है। तो इसमें पहला वाला देख है नंबर 1, नंबर 1 है बेटा ये 3 प्लस आई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस आई। कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा 3 माइनस आई। नंबर 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट z बार होगा बेटा 3 प्लस आई। देख बेटा यहाँ पे बोर्ड के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे आई नहीं प्रिंट हुआ है, 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट है 3 प्लस आई। यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, नंबर 3 वाला रूट माइनस 5 माइनस रूट 7 आई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा देख बेटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन तू अपोजिट ले रहा है, अंडर रूट माइनस 5 एज इट इज, ये -7 की जगह पे तू लिखेगा +7 और रूट आई। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये तेरा सॉल्यूशन है बेटा। नंबर 4 वाले में देख बेटा तू क्या है, नंबर 4 है माइनस रूट -5, कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस रूट -5, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z माइनस अंडर रूट 5 आई। ये रूट में जो माइनस है ना उसके लिए हम आई लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू रूट -5 आई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा z बार इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5 आई। यहां पे माइनस रूट 5 आई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा +√5 आई। नाउ 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर तूने थ्योरी के पहले 2 लेक्चर्स अच्छी तरह से किए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज तू कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर मेरा विश्वास है बेटा, तू बहुत अच्छा कर रहा है। नंबर नेक्स्ट 5 नंबर देख बेटा, 5 आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 5 आई है, तो उसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा बेटा -5 आई, कॉन्जुगेट होगा -5 आई। नंबर 6 रूट 5 माइनस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर है रूट 5 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट तेरा आ रहा है बेटा √5 प्लस आई। देख बेटा नंबर 7 है तेरा, कॉम्प्लेक्स नंबर है √2 प्लस √3 आई, z इक्वल्स टू √2 प्लस √3 आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा √2 माइनस √3 आई, √2 माइनस √3 आई इसका कॉन्जुगेट है बेटा। आखिरी में देख बेटा 8 नंबर क्या है, 8 नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा तेरा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देख बेटा तेरा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा z बार इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। देख बेटा तेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट किस तरह से तू कर रहा है, अपने खुद के ऊपर भरोसा रख, नेकी की राह चल, तेरा भविष्य उज्जवल है बेटा। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन।
अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देख बेटा यहां पे तुझे फाइंड ए एंड बी करना है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये तेरे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड है। इसे तू इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी का यूज करके तू इसे सॉल्व कर रहा है। नाउ देख बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 अब जो सॉल्व कर रहा है इसमें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 तू डिस्कस कर रहा है अभी। देख बेटा a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। देख बेटा 4 प्लस 6i, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? लेफ्ट साइड में एक रियल पार्ट है a प्लस 2b और इमेजिनरी पार्ट है 2ai। कैसे तू डिसाइड करेगा रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कैसा है बेटा? जिसमें आई नहीं है वो तेरा रियल पार्ट है, जिसमें आई है वो तेरा इमेजिनरी पार्ट है बेटा। और राइट साइड में भी ये रियल पार्ट है 4 और ये 6 है इमेजिनरी पार्ट है। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देख बेटा बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देख बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के अनुसार तो रियल पार्ट इक्वेट करता है। a प्लस 2b इक्वल टू क्या आएगा तेरा 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेगा बेटा तो। और इमेजिनरी पार्ट 2a इक्वल टू 6, i इधर i इमेजिनरी पार्ट है 2a, i का कोएफिशिएंट यहां पे 6 है तो 2a इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व करेगा तो 2a इक्वल टू 6 अपॉन 2 तेरा आएगा 3। देख बेटा a की वैल्यू आ गई 3, पुट a इक्वल टू 3 इन 1, पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो तेरा इक्वेशन 1 क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या होगा? 3 प्लस 2b इक्वल टू 4। देख बेटा आगे क्या होगा? 2b इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आएगा, तो देख बेटा b इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो यहां पे तो दोनों भी सॉल्यूशन आ गए। तेरी a की वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 1/2 क्वेश्चन नंबर 1 में। देख बेटा ही इसमें इक्वलिटी का यूज किया है। फिर से मैं इक्वलिटी क्या है यहां पे डिस्कस करूंगा। देख a प्लस b, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है a प्लस बी आई इक्वल टू c प्लस डी आई। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होता है? a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d होता है। देख बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई इक्वल टू c प्लस डी आई है तो a इक्वल टू c रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड b इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। देख बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसका यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे बेटा। देख नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें थर्ड में नंबर 2 है a माइनस बी प्लस a प्लस बी आई, a माइनस बी इंटू a प्लस बी आई इक्वल टू a प्लस 5i। देख बेटा ये दो कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, राइट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। तो देख बेटा ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इधर भी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है और नेक्स्ट ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको तू कैसे सॉल्व करेगा? बाय इक्वलिटी। देख बेटा बाय इक्वलिटी तू क्या करेगा? a माइनस बी इक्वल टू ए आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू ए आएगा, a माइनस बी रियल पार्ट इधर a आएगा, इस इक्वल तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेगा?
ये ए अगर लेफ्ट साइड में लेगा तो देयरफॉर ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0, ये प्लस ए और माइनस ए 0 हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो फाइनली बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी इक्वल टू 5 है, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किया, b की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो a प्लस 0 इक्वल्स टू, बेटा क्या आएगा तेरा देख, a प्लस 0, b की वैल्यू 0 पुट की इक्वल टू 5, तो a आएगा 5। तो इसमें तेरे दो सॉल्यूशंस आ गए, b 0 और a 5, यही तुझे फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते, इसमें थर्ड वाला सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्या है, देख बेटा, गिवन है a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई इज इक्वल टू b प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2ai प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई, 10 प्लस 2a इंटू आई। देख बेटा, तो कैसे सॉल्व करता है, पहले दो ब्रैकेट है, यहां पे a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस आई, तो इसके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देख इसको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है, तो 2 प्लस आई को पहले लिखते हैं और a प्लस बी को बाद में लिखते हैं, इज इक्वल टू यहां पे b प्लस 1 होगा इंटू 10 प्लस 2a इंटू आई है बेटा। अभी देख बेटा, ये 2 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस आई इंटू ए प्लस बी। अभी ये लेफ्ट साइड में रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, प्लस इज इक्वल टू राइट साइड में रियल पार्ट है b प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट है 10 प्लस 2a आई। देख बेटा, अभी तेरा रियल पार्ट कौन सा है, इधर ए रियल पार्ट है लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड का रियल पार्ट है। नेक्स्ट, ये लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट है आई का कोएफिशिएंट, ये राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है। अभी बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी को यूज करके आगे क्या होगा, देख बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। देख बेटा, ये रियल पार्ट ट्वाइस a प्लस बी इक्वल टू यहां पे होगा b प्लस 1, और इसको सॉल्व करते हैं, ये रियल पार्ट इक्वट है। देख बेटा, बाय इक्वलिटी तो तेरा क्या रहा है, 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू b प्लस 1, ये है, और इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी इक्वल टू 10 प्लस 2a। इस तरह से तू सॉल्व करेगा। देख बेटा, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस 1, ये b लेफ्ट साइड में आएगा, 2a प्लस 2b ये लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस b होगा, 2b माइनस b इक्वल टू 1, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस b इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 है। अभी इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। देख बेटा, a इमेजिनरी पार्ट a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 2a, ये 2a लेफ्ट साइड में ले लिया, a प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 10, अभी माइनस 2a प्लस a, माइनस a प्लस b इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। देख बेटा, अभी तू इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को तुझे सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को तू सॉल्व कर रहा है बेटा।
तो देख बेटा इक्वेशन 1 और 2 ये लीनियर इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, दैट इज बाय 2 minus 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देख बेटा ये -a + b = 10। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a + b = 1। तो सब्ट्रैक्शन ये माइनस माइनस माइनस, देख बेटा ये -a - 2 ये -3a होगा, +b - b 0, 10 - 1 9 होगा। तो a = 3/- 3 ये -3 होगा। a की वैल्यू -3 आ गई। अभी b की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू ये ऑलरेडी माइनस और ये -3 + b = 10, माइनस माइनस +3 होगा, b = 10 - 3 ये होगा 7। तो यहां पे तेरे दो वैल्यूज निकल गई है, a की वैल्यू तेरे पास है स्टूडेंट्स -3 और b की वैल्यू है 7। a = होगा, थर्ड का सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा हूं, इस a वाला जिसमें a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 7। देख बेटा सॉल्यूशन अच्छी तरह से तू देख ले। नो नेक्स्ट पॉइंट, अगला वाला सॉल्व करते हैं। अभी ये फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला। ABI क्वेश्चन है = 3a - b + 12i। देख बेटा लेफ्ट साइड में रियल पार्ट नहीं है तो मैं क्या लूंगा, 0 + ABI। इसमें तेरा रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट 0 + ABI = ये आएगा 3a - b + 12i। तो देख बेटा बाय इक्वेलिटी करेंगे। अभी रियल पार्ट है 3a - b = 0, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और तेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, ab = 12। तो b = क्या आएगा बेटा, 12/a, इक्वेशन नंबर 2, b = 12/a। तो आगे कैसे सॉल्व करेगा, देख बेटा तेजी से, b = 12/a इक्वेशन 1 में पुट करेगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। b की वैल्यू 12/a इक्वेशन 1 में पुट करेगा, पुट b = 12/a इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या होगा, देख बेटा तेरा 3a - 12/a = 0। इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट की बेटा तू। अभी ये राइट साइड में जाएगा, 3a = -12/a, इधर निगेटिव था, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये a डिनोमिनेटर में इधर आके न्यूमरेटर में आएगा, 3a × a = 12, a × a स्क्वायर = 12/3, a स्क्वायर = होगा 4। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा तेरी, 2 होगी, a की वैल्यू 2 होगी। ओके नाउ अभी b की वैल्यू निकालनी है तेरी, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। तो देख ये 3 × 2 - b = 0, तो 6 = b हो गया। तो दो वैल्यू निकल गई, a 2 और b 6। इस तरह से
फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा। अभी फिफ्थ वाला डिस्कस करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 देख बेटा तेरा क्या है। नंबर 5 तो बहुत इजी है। 1/a प्लस IB इक्वल टू 3 - 2i। देख बेटा तुझे वैल्यू निकालनी है a और b की, तो a प्लस IB इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं। a 1/a प्लस IB है, इसका रेसिप्रोकल a प्लस IB, और 3 - 2i का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/3 - 2i। और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में तूने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या है 1/a प्लस IB इक्वल टू a माइनस IB, दैट इज a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख बेटा क्या है ये 1/a प्लस IB क्या आएगा a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में 3 - 2i है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3 + 2i अपॉन 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर। 3 + 2i अपॉन 9 + 4 तो आएगा 3/13 प्लस 2/13i। तो a की वैल्यू होगी 3/13 और b की वैल्यू है 2/13। देख बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ का भी सॉल्यूशन हो गया। अभी लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, नंबर 5, नंबर 6 वाला सॉल्व करेंगे। देख बेटा अभी क्वेश्चन क्या है 6 वाला। क्वेश्चन समझ लेना बहुत बड़ी बात है। पहले ब्रैकेट में है a प्लस IB इंटू 1 प्लस I इक्वल टू 2 प्लस I। तो पहले क्या करना है, इसको इक्वलिटी में लाना है, मींस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके एक पार्ट रियल और एक पार्ट इमेजिनरी बना रहा है तुझे। तो पहले क्या करेगा, देख बेटा इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेगा। a इंटू 1 प्लस I प्लस IB इंटू 1 प्लस I इक्वल टू 2 प्लस I। तो देखो a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस AI प्लस BI इंटू प्लस BI स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस I। तो देख बेटा a, इन दोनों में से I कॉमन लिया, a प्लस b इंटू I, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस होने तो माइनस b होगा इक्वल टू 2 प्लस I। तो देख बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट साथ में लिखेंगे a माइनस b रियल पार्ट प्लस a प्लस b इंटू I इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 2 प्लस I। बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख बेटा a माइनस b की वैल्यू होगी 2 और a प्लस b की वैल्यू है 1। देख बेटा इधर रियल पार्ट है a माइनस b और राइट साइड में रियल पार्ट है 2, तो a माइनस b इक्वल टू 2। राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है a प्लस b, लेफ्ट साइड में a प्लस b है और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है 1। तो देख बेटा इसको एडिंग करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों के एडिशन लेंगे क्योंकि यहां पे b निगेटिव और b पॉजिटिव है, तो प्लस b माइनस b 0 हो जाएगा। तो a प्लस a इक्वल टू 2a प्लस 0 इक्वल टू 2 प्लस 1 3। तो a की वैल्यू होगी तेरी 3/2। a की वैल्यू क्या होगी बेटा तेरी 3/2। तो अभी b निकलवाना है, तो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू रखेंगे 3/2
प्लस बी इक्वल टू 1, देयरफॉर बी इक्वल टू 1 माइनस 3/2, दैट इज -1/2। तो देख तेरे दो सॉल्यूशंस आ गए, ए की वैल्यू 3/2 है और बी की वैल्यू -1/2 है। इस तरह से यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है और यहां पे अपना लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो गया है।